आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन के ऊपर जो आप लोग रेगुलरली फेस कर रहे हैं। मैं कमेंट्स में भी बहुत बार आप लोगों ने बोला कि सर इस ऑब्जेक्शन का हमें सॉल्यूशन चाहिए, और वो ऑब्जेक्शन आप सबने रेज किया कि नहीं हुआ तो। जब प्रोस्पेक्ट पूछता है वो कन्विंस भी होता है, एंड में बोलता है कि भाई नहीं हुआ तो। अब इस नहीं हुआ तो का क्या जवाब देना है, ये आप सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम आपको एक डेमो करके दिखाएंगे, एंड सर आपके सामने यही ऑब्जेक्शन रखने वाले हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। अब हम शुरू करते हैं एंड विल गिव यू अ डेमो। सर स्टार्ट करते हैं। सर जैसे आपने मुझे प्लान दिया, बहुत अच्छा प्लान है। अब मैं ज्वाइन भी करना चाहता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ पूरी तरीके से, काम भी करना चाहता हूँ। बट मेरे को सिर्फ एक ही सवाल है आपसे कि अगर सर इसमें ज्वाइन करने के बाद अगर नहीं हुआ तो राहुल जी अभी आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या नहीं हुआ तो? सर अगर मान लीजिए मैं लोगों को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, अगर कुछ ज्वाइनिंग नहीं हुई या बिजनेस करने के बाद पैसा नहीं आया, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई तो क्या करेंगे सर? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आज आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो मेरे को सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा? यस। मेरे पास चेक्स नहीं आए तो क्या होगा? लोग नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े तो क्या होगा? अच्छा सर एक बात बताइए, आज मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ जी, और रेस्टोरेंट खोलने से पहले, बोर्ड लगाने से पहले मैं ये सोचूं कि यार पहले ना 2 कस्टमर आ जाएं फिर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। पहले मुझे रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, राइट, तभी लोग आएंगे। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूं ही ना, बोर्ड भी ना लगाऊं और सोचूं कि यार अगर कस्टमर नहीं आए तो कस्टमर तो सर तभी आएगा ना जब मैं काम को करूंगा, शुरू करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज, हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं सर। मैं आपको आज इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा सर, कोई भी गारंटेड इनकम नहीं होती किसी भी बिजनेस में। जॉब में आपको पता होता है आप इतने दिन जाओगे भी, काम नहीं भी कम करोगे, थोड़ा ज्यादा भी करोगे, फिर भी आपको 1 महीने के बाद सैलरी मिल जाएगी। सर बिजनेस में क्या होता है ना, ये हमारे ऊपर होता है, हमें कितना पैसा कमाना है ये भी हमारे ऊपर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है बिजनेस में, आप कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, अपनी मर्जी से कमा रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक। इस बिजनेस में भी आप जो पूछ रहे नहीं हुआ तो, अगर चेक नहीं आया तो यहाँ पे 2 चीजें, या तो कंपनी पैसा नहीं देगी, इस चीज के ऊपर आपको डाउट है, या आपको इस चीज के ऊपर डाउट है कि मैं मेहनत करूंगा तब भी पैसे नहीं आएंगे तो मैं दोनों का आपको आंसर दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो सर ये देखिए, मैंने आपको अभी अपनी स्टेटमेंट दिखाई। हर महीने कंपनी रेगुलरली मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है, एंड कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल से इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो पिछले 10 सालों से जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में हर महीने पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा? yes. हर महीने पैसा आ रहा होगा तभी कंपनी काम कर रही है, तभी लोग काम कर रहे हैं, राइट? मतलब कंपनी तो पैसा देती है। ठीक है। अब कंपनी किस क्राइटेरिया पे पैसा देती है इसे हमें समझना है। कंपनी पैसा देती है जब कंपनी के पास सेल आती है, कंपनी के पास टर्नओवर आती है। अब वो टर्नओवर कैसे आएगी भाई? उसके लिए हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमारे नेटवर्क में प्रोडक्ट बिकेंगे, उससे टर्नओवर जाएगी, फिर वो नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा, उससे टर्नओवर जाएगी, हमें पैसा आएगा, राइट? अब हमें ये देखना है कि अगर नेटवर्क बनाने से पैसे आते हैं तो क्या हम नेटवर्क बना रहे हैं, नहीं बना रहे, राइट? हमें लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को एसोसिएट करना है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिलानी है। अब अगर हमें लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो ये हमारा वन टाइम एफर्ट है। एक बार हमारे साथ कुछ अच्छे लोग आ गए, उसके बाद वो एफर्ट करेंगे, हमें गाइड करना पड़ेगा, गाइड करने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज इट। बट ये जितना मैं बोल रहा हूं उतना आसान होता नहीं, और कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता। आप मुझे बताइए सर कौन सा आसान होता है बिजनेस? बिजनेस सिंपल होता है, इट इज नेवर इजी। इजी और सिंपल में फर्क है। सिंपल का मतलब है अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे, कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो जरूर होगा। हमने सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जो आसान नहीं है, जो सिंपल है, जो हो सकती हैं, और वही हम आपको सिखाएंगे तो होगा। अब यहां पे सर बिल्कुल ना मैथमेटिक्स की तरह वर्क करता है। 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते, 3 नहीं होते। मतलब सिंपल सी चीज है, सेल आएगी पैसा आएगा, सेल नहीं आएगी पैसा नहीं आएगा। अब नहीं हुआ तो में, या तो आपको लग रहा है कि देखिए कंपनी तो पैसा दे रही है, अब दूसरी चीज आ गई कि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं आएगा। आप काम करोगे तो पैसा जरूर आएगा, बट काम करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं गारंटीड इनकम नहीं है। आप काम करोगे और थोड़ा सा टाइम दोगे, क्योंकि बिजनेस को डेवलप होने में टाइम लगता है। क्या कोई रेस्टोरेंट पहले दिन खुलता है और पहले दिन उसके पास मतलब लाइन लगा के कस्टमर्स खड़े होते हैं?
ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता सर। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सुबह सुबह अपने मदर फादर से गौशाला गया, हमारे घर के पास गौशाला है। तो आते हुए मेरे फादर ने बोला कि बेटा आज है ना हम भेड़ भी पूरी खाएंगे। मैंने कहा अच्छा भेड़ भी पूरी खाने का मन है आपका? तो घर के पास में एक बीकानेर वाला है, हम वहाँ चले गए। अब वहाँ पे हम 9 बजे से पहले पहुँच गए। अब 9 बजे से पहले जब वहाँ पे हम पहुँचे तो बीकानेर खुला नहीं था, बट मैंने क्या देखा कि उसके बाहर लोग खड़े हुए हैं कि 9 बजेंगे और हम अंदर घुसेंगे। बट क्या पहले दिन जब बीकानेर वाले ने बीकानेर खोला होगा लोग पहले दिन से खड़े होंगे? नहीं। वो नाम बनाने में, ब्रांड बनाने में टाइम लगता है ना, से यहाँ पे भी लगेगा। बट आपको बिजनेस माइंडसेट लाना जरूरी है। आप काम करोगे जरूर होगा। देखो कंपनी पैसा दे रही है और आप भी सर देखो, पहले दिन मैं बोलूंगा कि पहले दिन हजारों लाखों की इनकम आएगी, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम बट वी विल हेल्प यू, ये मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो अगर आप पहले दिन से सोच के चलोगे, सर देखो एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक नेगेटिव माइंडसेट में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। नेगेटिव माइंडसेट पहले दिन से सोच के चलता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और होता भी नहीं है। वो सोच के चलता है यार मुझे जॉब नहीं मिली तो, मुझे जॉब नहीं मिली तो, मुझे जॉब नहीं मिली तो, और उसे जॉब मिलती भी नहीं है। वो सोचता है मैंने बिजनेस खोला और प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, उसका प्रॉफिट होता भी नहीं है। बट जो पॉजिटिव माइंडसेट इंसान होता है ना, वो सोच के जाता है आज जॉब मिलेगी, उसे जॉब मिलती है। जो बिजनेसमैन होता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाता है, वो इस तरीके से जाता है कि भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, ये बिजनेस चलेगा, और उसके लिए वो एफर्ट भी उस एनर्जी से डालता है। तो सारा एनर्जीज का गेम है सर। आज पहले दिन शुरू कर रहे हो ना, पहली चीज बोलूंगा पॉजिटिव एनर्जी लेकर कि ये होगा और हो रहा है। हमारे मेंटोर ने हमें एक चीज सिखाई है सर कि हमेशा ये चीज बोलनी है कि हो रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम हो रहा है। तो नेगेटिव अगर हम ख्याल लाएंगे नहीं तो नेगेटिव हमारे साथ होगा भी नहीं। एंड जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, पॉजिटिव चीजों को अपनाइए। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस सर। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। सो दिस इज अ वे जिस तरीके से हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं जब लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ तो। अगेन व्हेन आई एम हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि एक ही ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर लीडर अपने अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है। एंड मैं भी एक ही ऑब्जेक्शन को 10 तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अगेन सिचुएशन क्या है और मेरे अंदर काबिलियत कितनी है, मेरे अंदर स्किल्स कितनी है, एंड उन स्किल्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कितनी की हुई है। आज मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, मैं उसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस में प्रेजेंटेशंस करते हुए, टीम के साथ प्रेजेंटेशंस करते हुए, हमने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया। एंड क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? अगेन स्किल्स, प्रैक्टिस। सो स्किल्स एंड प्रैक्टिस, ये जो मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं ना, इस गुरु मंत्र को लिख लो। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो पहले चाहिए स्किल्स एंड दूसरी चाहिए प्रैक्टिस। क्या